हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, कल है पूर्णिमा व्रत। इस बार की जो पूर्णिमा है उसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि इस दिन गुरु की पूजा भी की जाती है। अगर आपके भी गुरु हैं, कोई आपने गुरु धार किया हुआ है, नाम जप लिया हुआ है, तो कल उनका पूजा का दिन है, महान दिन है। इस दिन अपने गुरु की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपके गुरु आपके आसपास नहीं है, आप उनकी सेवा में कल नहीं जा पा रहे, तो घर पर ही उनका कोई फ़ोटो, कोई चित्र वगैरह जो भी आपके पास है रख कर पूजा करें। उनको स्नान आदि का भी महत्व है। उनके चरण धोए जाते हैं कल गुरुओं के, और आशीर्वाद लिया जाता है, और उनको फल का भोग लगाया जाता है। अगर आप व्रत भी उस दिन कर लेते हैं तो आपको उसका दुगना फल मिलेगा। तो कल का जो पूर्णमासी का व्रत है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, सुबह 1:30 बजे 10 तारीख को ये व्रत पूर्णमासी का शुरू हो जाएगा, और रात को जो है ये 1:30 बजे 11 तारीख को ख़त्म होगा पूर्णमासी। बट जो हमारा व्रत होता है पूर्णमासी का, वो शाम को 6 बजे के बाद आप चंद्र दर्शन करके इसका समापन करें। अगर आपके यहाँ पे चंद्रमा किसी वजह से आपको दिखाई नहीं दिए हैं, बारिश हो रही है, क्योंकि आजकल सावन से पहले ही आप देखिए चारों तरफ बारिश का माहौल है, हो सकता है आपको चंद्रमा के दर्शन ना हो। तो ऐसे में आपके घर में जो भी भगवान शिव की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उनका दर्शन करके भी आप दीपक जला के अपना व्रत खोल सकते हैं। और शाम के समय दीपदान अवश्य कीजिए। दीपदान का अर्थ है कि घर में आपके तुलसी का पौधा हो, बेलपत्री का पौधा हो, कोई भी ऐसा पूजनीय पौधा जो आपके घर में है, उसके पास दीपक जलाएं देसी घी का। और आपका जो मेन दरवाज़ा है, जहाँ से आपका आना जाना है, वहाँ पर भी आप अपनी चौखट के पास दीपक अवश्य जलाएं। और हो सके तो कल सुबह भी आप मंदिर में दीपक जलाएं, शिव मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर जाएं, आप दीपदान अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद आप मंदिर में थोड़ा बहुत अनाज का, फल का और साथ में दक्षिणा का दान अवश्य कीजिए। तो चलिए अभी कथा शुरू करते हैं। पूर्णमासी के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ख़ास इसमें। ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी है, और गुरु पूर्णिमा जब व्यास पूर्णिमा नाम से भी प्रचलित है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, इसलिए इस दिन गुरुओं की पूजा भी करी जाती है, और अपनी सुविधा अनुसार गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी दक्षिणा और फल का भी महत्व है। इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण करने से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। तो चलिए, जो पूर्णमासी की कथा जो रहती है हमारी सत्यनारायण की कथा, वो तो हर बार सेम ही होती है, पर इस दिन वो वाली कथा के अलावा भी कई कथा प्रचलित हैं, जो मैं आज आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो सुनने से भी आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी, और आप इसको मन लगा कर सुने, आपको अवश्य ही। तो चलिए अभी मैं शुरू करती हूँ। जय सिया राम, राधे कृष्णा।
ये व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। ये व्रत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। पूजा की विधि विधान ये है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का उपयोग करती हैं। ये नियम से 8 दिन तक करती हैं। प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करने का विधान है। भगवान भास्कर यानी कि सूर्यदेव। तो कथा ये है, एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु अपने भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने का इरादा प्रकट किया। शंकर जी ने बिना निमंत्रण के लिए मना कर दिया। परंतु जिद करके सती मायके चली गई। मायके में पहुंचकर सती का घोर अपमान व अनादर हुआ। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वह क्रोध से भर गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंप दिया। इस विप्लव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। सती कोकिला रूप में नंदन वन में 10,000 वर्षों तक रही। बाद में पार्वती आषाढ़ मास में एक नियमित 1 मास तक ये व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो जिस तरह से माता पार्वती ने ये व्रत किया, उनको अपने पति की प्राप्ति हुई, उस तरह से सभी सुहागन स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से वरदान मांगना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पे ये कथा अच्छी लगे, कमेंट में श्री विष्णु अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस तरह से और भी आने वाले त्योहारों की जानकारी पाने के लिए और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट यही हमारे लिए चार्ज है। तो आज के लिए इतना ही। अभी आपसे आज्ञा चाहूँगी। जय श्री राधे।